जय श्री राम। नमस्ते। आज हम जानेंगे भाव के विषय में, अर्थात जो है 12 भाव होते हैं। 12 भाव में कौन कौन सा व्यक्त होता है, एक भाव से क्या देखा जाता है, दूसरे भाव से क्या देखा जाता है और भाव को क्या कहते हैं, तो समझेंगे। समझने से पहले जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इस वीडियो पर आए हैं, वह सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 95% लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। इसीलिए आप यह सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप दूसरा वीडियो, अगला वीडियो आपके पास तक पहुंचने में जल्दी होगा। और पहले भाव को लग्न कहते हैं और तनु भाव भी कहते हैं। तनु मतलब शरीर का पूरा भाव देखते हैं। दूसरे भाव से धन देखते हैं, तीसरे भाव से पराक्रम देखते हैं, चौथे भाव से सुख देखते हैं, पांचवें भाव से संतान देखते हैं और छठे भाव से रोग शत्रु देखते हैं। छठे भाव से, सातवें भाव से पत्नी का, आठवें भाव से मृत्यु भाव और नौवें भाव को धर्म भाव कहा गया है। 10वें भाव को कर्म भाव कहा गया है और 11वें भाव को लाभ भाव कहा गया है और 12वें भाव को व्यय कहा गया है। अब लग्न को क्यों तनु कहते हैं? क्योंकि पूरे जीवन का जो उसका शरीर स्वभाव रहेगा इसी से देखा जाएगा। जैसे हमारा शरीर, चरित्र, रंग, आकार, दिमाग, सोचने का तरीका, ये सब लग्न भाव से देखा जाएगा। ठीक है, तो पहले भाव से मैं पूरा आपको बताता हूँ। जैसे पहले भाव को क्या कहते हैं, पहले भाव के नाम किस नाम से प्रचलित है? जैसे आत्मा भी कहा जाता है यहाँ से, शरीर भी, शरीर लग्न भी कहते हैं, होरा, देह, वपु, कल्प, मूर्ति, अंग, तनु, उदय, आद्य, प्रथम, केंद्र का भाव है यह, इसलिए केंद्र भी कहते हैं, कंटक और चतुष्टय है। मतलब कि यह जो है इतना इसे कहते हैं। और इससे विचारणीय बातें क्या है, तो हेडिंग डालिए विचारणीय बातें। ठीक है, पहले जो लिखेंगे प्रथम भाव के नाम, आत्मा, शरीर, लग्न, होरा, यह सब आप लिखेंगे जो बोला, और उसके बाद में हेडिंग लिखेंगे विचारणीय बातें। तो विचारणीय बातें में पहला भाव का हो गया रूप चिन्ह, क्या देखा जाता है, इस भाव से क्या क्या देखा जाता है या क्या देखते हैं, वह सब लिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए विचारणीय बातें, हेडिंग में लिखिए। फिर उसके आगे रूप, चिन्ह, जाति, आयु, सुख, दुख, विवेक, शील, मस्तिष्क, स्वभाव, आकृति आदि इस कारण इससे देखते हैं। इसका कारक रवि है। इसमें मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशियां बलवान मानी जाती हैं। लग्नेश की स्थिति के बलानुसार कार्यकुशलता, जातीय उन्नति, अवनति का ज्ञान किया जाता है। जैसे कि लग्न जिसका बलवान हो गया वह जाति में बलवान, जाति का बलवान मतलब कि जिस क्षेत्र में रहेगा उसमें बलवान हो जाएगा, और जाति में अपने जात जो अपने कुल में रहेगा उसमें आगे जाएगा। यह हो गया प्रथम भाव का पूरा। और इससे चरित्र भी देखा जाता है, चेहरे का आकार कैसा होगा लग्न के भाव को देखने से पता चल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में द्वितीय भाव, जहाँ पर धन भाव है, धन भाव से क्या देखा जाता है? द्वितीय भाव के नाम पहले यह देख लीजिए। पणफर भी इसे कहते हैं। द्वितीय भाव को पणफर कहते हैं। फिर द्रव्य, स्व, वित्त अर्थात पैसा, कोष, अर्थ, कुटुंब और धन है, इसका नाम इतना है। इसे धन भाव भी कहते हैं, कुटुंब का घर कहते हैं, वित्त कहते हैं। यह सब हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में आगे लिखेंगे विचारणीय बातें, हेडिंग लिखेंगे विचारणीय बातें। विचारणीय बातें में क्या लिखेंगे? कुल,
मित्र, आँख, कान, नाक, स्वर, सौंदर्य, गान, प्रेम, गान मतलब गायन जो होता है वह, सुख भोग, सत्य भाषण, संचित पूंजी। संचित पूंजी मतलब कि जैसे एफडी कर दिए, कोई फिक्स धन कर दिए, वह सब देखा जाता है। सोना, चांदी, मणि, माणिक्य आदि, क्रय एवं विक्रय आदि है। यह विचारणीय बातें हो गया, दूसरे भाव का विचारणीय बात हो गया। ठीक है। अब जो है तीसरे भाव को क्या कहते हैं? पराक्रम का घर कहते हैं, पराक्रम भाव कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे तृतीय भाव के नाम, हेडिंग डालेंगे तृतीय भाव के नाम। तो उसमें लिखेंगे आपोक्लिक, उपचय, पराक्रम, सहज, भ्रातृ, यहाँ पर छोटे भाई का देखा जाता है। दुश्चिक्य है, दुश्चिक्य मतलब किसे कहते हैं? ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अब इतना हो गया है। अब लिखेंगे विचारणीय बातें। ठीक है, विचारणीय बातें में लिखेंगे इससे क्या क्या देखा जाता है। तीसरे भाव से नौकर, चाकर, सहोदर, पराक्रम, आभूषण, दास, कर्म, साहस, आयुष्य, शौर्य, धैर्य, दमा जो रोग होता है, खांसी इसी से देखा जाएगा, क्षय अर्थात टीबी रोग जैसे होता है, श्वास का रोग हो गया, गायन, योगाभ्यास आदि इसके विचारणीय बातें हैं, इससे यह देखा जाता है। और उसके बाद में गला का भी देखा जाता है, दायां कान भी देखा जाता है, इच्छा शक्ति, छोटी यात्रा। ठीक है, इतना जो है यहाँ से देखा जाता है। अब जो है चतुर्थ भाव के नाम लिखेंगे, चतुर्थ भाव के नाम। इसमें लिखेंगे केंद्र, चतुर्थ भाव को केंद्र भी कहते हैं। यह चतुर्थ भाव जो है सुख का भाव कहा गया है ना। केंद्र, कंटक, सुख, पाताल, गृह, वाहन, यान, बंधु, नीर आदि। नीर मतलब कि जो है जल आदि का इससे देखा जाता है। ठीक है। और इससे क्या देखा जाता है? माता, वाहन, समाज, घर, सुख सुविधा, प्लाट, सीना, फेफड़ा और दिल। यह सब जैसे कि नीर है, मतलब कि इसका नाम नीर है। और उसके बाद में विचारणीय बातें में अब लिखेंगे जो नीर है तक लिखेंगे बस। उसके बाद विचारणीय बातें। अब विचारणीय बातें में जैसे कि मातृ सुख इससे देखा जाता है, गृह घर देखा जाता है, ग्राम कैसा रहेगा, चतुष्पद, मित्र, शांति, अंतःकरण की स्थिति, आपके मन में अंतःकरण में क्या चल रहा है वह भी इससे दिखेगा, मकान, संपत्ति, बाग बगीचा, पेट के रोग, यकृत, दया, औदार्य, परोपकार, कपट, छल एवं निधि है। इस स्थान में कर्क, मीन और मकर राशि का उत्तरार्ध बलवान होता है। उत्तरार्ध मतलब जो पहले रहता है, पहले 15 अंश से पहले रहेंगे तो बलवान रहेंगे। चंद्रमा और बुध इस स्थान के कारक हैं। चंद्रमा और बुध इसमें रहेंगे तो यहाँ पर और मजबूत हो जाते हैं। यह स्थान माता का भी है। ठीक है। पंचम भाव के नाम समझेंगे। अब नाम क्या है? पंचम सुत, तनुज, फड़फर, पड़फर, पड़फर, त्रिकोण, त्रिकोण का घर भी कहते हैं, बुद्धि, बुद्धि भी देखा जाता है इसमें, विद्या, आत्मज और वाणी है। ठीक है, यह सब नाम है। और विचारणीय बातें में लिखेंगे यहाँ से क्या क्या देखा जाता है? बुद्धि, प्रबंध, संतान, विद्या, विनय, नीति,
व्यवस्था, देव भक्ति, मातुल सुख, नौकरी छूटना, नौकरी छूटना इससे देखा जाता है पंचम भाव से। धन मिलने के उपाय, अनायास बहुत धन प्राप्ति, मतलब जैसे शेयर मार्केट हो गया, अचानक धन हो गया, यहाँ से देखा जाता है। और जठराग्नि, गर्भाशय, हाथ का यश, मूत्रपिंड एवं बस्ती है, मतलब कि बस्ती के कारक हैं। इसका कारक गुरु हैं। गुरु अगर इसमें बैठ जाएंगे तो कारक, मतलब इस दिशा के कारक हैं, इस भाव के कारक गुरु हैं। और खष्ट भाव के नाम, मतलब छठे भाव में जो हैं रोग जहाँ पे लिखा है उस भाव के कारक क्या है, नाम क्या है? आपोक्लीव, उपचय, त्रिक, शत्रु, रिपु, मतलब कि रिपु, शत्रु, रिपु, द्वेष, क्षत, वैरी, रोग और नष्ट है। इस भाव का नाम इतना है। तो अगर जैसे कि इसमें देखना चाहते हैं छठे भाव में विचारणीय बातें, छठे भाव का देखिए, केवल हेडिंग लिखिए विचारणीय बातें, ठीक है। मामा की स्थिति कैसा रहेगा वह छठे भाव देखा जाएगा। शत्रु, चिंता, शत्रु भी देखा जाएगा, चिंता भी देखा जाएगा। शंका, जमींदारी, रोग, पीड़ा, व्रण आदिक, गुदा स्थान एवं यश आदि इसके कारक शनि और मंगल हैं। छठे भाव के कारक शनि और मंगल हैं। अब यहाँ पर रोग, कर्जा, दुर्घटना, लंबी बीमारी, लीवर ऑपरेशन, कंपटीशन, इतना चीज़ भी छठे भाव से देखा जाता है। अब जो है सातवें भाव में आएंगे। सप्तम भाव के नाम लिखेंगे, क्या क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, मदन, सौभाग्य, जामित्र और काम है। इस सप्तम भाव का नाम इतना है। उसके बाद में विचारणीय बातें, स्त्री, मृत्यु, मदन, पीड़ा, स्वास्थ्य, काम, चिंता, मैथुन, अंग विभाग, जननेंद्रिय, विवाह, व्यापार, झगड़े एवं बवासीर रोग आदि हैं। इसमें वृश्चिक राशि बलवान होती हैं। अब अष्टम भाव का लिखेंगे, जहाँ पर मृत्यु लिखा हुआ है। अष्टम भाव के नाम पणफर, चतुरस्त्र, त्रिक, आयु, रंध्र और जीवन है, मतलब इसका नाम इतना है। अब विचारणीय बातें लिखेंगे, व्याधि, आयु, जीवन, मरण, मृत्यु के कारण मानसिक चिंता, समुद्र यात्रा, तृण का होना, उतरना, लिंग, योनि, अंडकोश आदि के रोग एवं संकट प्रभृति है। इस स्थान के कारक शनि हैं। अगर शनि आठवें भाव में बैठ जाते हैं तो आयु को बढ़ा देते हैं। नवम भाव धर्म स्थान जिसे कहते हैं, ठीक है। नवम भाव के नाम हेडिंग डालिए, धर्म, पुण्य, भाग्य और त्रिकोण है। इसका जो है पहला नाम धर्म है, पुण्य भी है, भाग्य भी और त्रिकोण भी कहते हैं, ठीक है। विचारणीय बातें लिखिए, मानसिक वृत्ति, मानसिक वृत्ति, भाग्योदय, शील, विद्या, तप, धर्म, प्रवास, तीर्थयात्रा, पिता का सुख एवं दान आदि इसके कारक रवि और गुरु हैं। अब जो है कर्म भाव के स्वामी, जहाँ पर कर्म लिखा है वहाँ के स्वामी, दसम भाव के नाम, ठीक है। दसम भाव के नाम हेडिंग डालेंगे। व्यापार, दसम भाव से क्या क्या देखा जाता है? व्यापार, मान, या क्या देखा नहीं है, क्या बोलते हैं इसे वह लिखेंगे। व्यापार का घर भी बोलते हैं, मान, आज्ञा, कर्म, गगन, मध्य, केंद्र का भाव बोलते हैं, स्व और नभ है। इसका नाम इतना है, ठीक है। उसके बाद विचारणीय बातें, राज्य, इससे जो है राज्य सुख स्थान प्राप्त जैसे कहते हैं, तो लिखेंगे राज्य, मान,
प्रतिष्ठा, नौकरी, पिता, प्रभुता, व्यापार, अधिकार, ऐश्वर्य, भोग, ऐश्वर्य भोग एक में ही रहेगा, कीर्ति लाभ एवं नेतृत्व आदि हैं। इसमें मेष, सिंह, वृषभ, मकर का पूर्वार्ध एवं धनु का उत्तरार्ध बलवान होता है। इसके कारक रवि, गुरु, बुध एवं शनि हैं। अगर इस भाव में सूर्य, बुध, गुरु एवं शनि हैं तो अच्छा रहता है। अब लिखेंगे एकादश भाव, जहाँ पर लाभ भाव लिखा है। एकादश भाव के नाम पणफर, उभयचय, लाभ, उत्तम और आय है। उत्तम भी कहते हैं और आय का घर भी कहते हैं। ठीक है, तो लाभ और उत्तम और आय के घर इसे कहते हैं, मतलब कि नाम अलग अलग है एकादश। अब एकादश भाव के नाम हो गए। अब उसके बाद में लिखेंगे विचारणीय बातें। गज, अश्व, जैसे हाथी घोड़ा देखते थे पहले, इसी घर से देखा जाता था कि इनके पास होगा कि नहीं, तो गज पहले होता था। अब इस समय जो है यह समझेंगे कि वाहन का सुख, अश्व, रत्न, मांगलिक कार्य, मोटर, पालकी, संपत्ति एवं ऐश्वर्य आदि हैं। इसका कारक गुरु है, जो है 11वें भाव के कारक गुरु हैं। अब जो है आगे लिखेंगे द्वादश भाव के नाम। ऋषभ, व्यय, त्रिक, अंतिम और प्रात्य है। विचारणीय बातें हानि, दान, व्यय, दंड, व्यसन एवं रोग आदि हैं। इस स्थान के कारक शनि हैं। अब यहाँ पर लिख लिए हैं। एक चीज़ और लिखेंगे कि जैसे कि कौन से भाव में क्या देखा जाता है, वह पूरा इसमें लिखवाया हूँ, लेकिन कुछ और है। जैसे कि 9वें भाव से, अभी जैसे कि 8वें भाव से तो समझ लिए, शुरू से 1 नंबर हेडिंग डालिए और आप थोड़े समय में लिख लीजिए। ठीक है, पहला भाव जो तनु भाव है, इसमें लग्न जहाँ पर लिखा हुआ है उस भाव के, वहाँ से क्या देखा जाता है, हमारा शरीर, चरित्र, रंग, आकार, दिमाग, सोचने का तरीका, इससे मस्तिष्क भी देखा जाता है। दूसरे भाव से धन, बचत, एफडी, परिवार, घर के दादा दादी सब, वाणी, दांत, दाईं आँख। ठीक है, तीसरे भाव पराक्रम भाव से क्या देखा जाता है, छोटे भाई, साहस, गला, दायां कान, इच्छा शक्ति, छोटी यात्रा। चौथे भाव से सुख जहाँ पर लिखा है उस भाव से माता, वाहन, समाज, घर, सुख, सुविधा, प्लाट, ये सीना, फेफड़ा, दिल, इसी चौथे भाव से देखा जाता है। 5वें भाव से संतान, जुआ, पेट, शेयर मार्केट और प्रेम, शिक्षा, बुद्धि, गर्भाशय, राजनीति, अचानक धन, इसी संतान घर से देखा जाता है। अब छठे भाव में जहाँ पर रोग भाव है वहाँ से क्या देखा जाता है, रोग, ऋण मतलब कि जैसे कर्जा, शत्रु जैसे कि रहते हैं, दुर्घटना, मुकदमा, लंबी बीमारी, आंत, लीवर ऑपरेशन, कंपटीशन, एक्सीडेंट भी इसी भाव से देखा जाता है, छठे भाव से। अब जो है 7वां जहाँ पर है पत्नी लिखा है, पत्नी भाव से क्या देखा जाता है, जीवन साथी, व्यापारी और रोज का इनकम, मूत्र मार्ग, यह 7वें भाव से देखा जाता है। 8वें भाव से क्या देखा जाता है, जहाँ पर मृत्यु लिखा है तो वहाँ से गुप्तांग, गहरी खोज, गहरे ज्ञान, वेद या पुराण का अध्ययन गहराई में, ससुराल कैसे होंगे वह देखा जाता है, काम का रुकना और मृत्यु, यह 8वें भाव से देखा जाता है। अब 9वां भाव से भाग्योदय और पिता का भी यहाँ पर देखा जाता है। कुछ लोग धर्म भाव से 9वें भाव से देखते हैं भाग्य भाव का, और कुछ लोग कर्म भाव में भी पिता का समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पिता का देखा जाता है। विदेश यात्रा यहाँ से धर्म भाव से ही देखा जाता है। और धर्म में रुचि, धार्मिक जो होगा
उससे देखा जाता है। और उसके बाद में कर्म, जहाँ पर कर्म लिखा है वहाँ से नौकरी, व्यापार, घुटना, जोड़े का पैर, समझ लो कि जो घुटना होता है, पैर का घुटना, वह इस भाव से देखा जाता है। और उसके बाद में 9वें भाव में जो धर्म का है वहाँ पर जांघ भी लिखना है, जांघ भी देखा जाता है। और उसके बाद में 11वां जो लाभ भाव है वहाँ से लक्ष्मी स्थान कहते हैं। इनकम, छोटी मोटी बीमारी, बड़े भाई का पढ़ाई, घुटने के नीचे का पार्ट, मतलब कि जो पैर होता है, एड़ी से घुटने के बीच का स्थान, इसी से देखा जाता है। अब 12वें भाव में व्यय जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ से क्या देखा जाता है? विदेश में जाकर बसना, इसी भाव से देखा जाता है। जेल यात्रा, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल में खर्चा होना, नींद न आना, मोक्ष और पैर का तलवा, यह सब देखा जाता है। ठीक है, अब यह सब आप लिख लीजिए। अगला वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। यह जो है आज कुंडली का 11वां वीडियो बना है कुंडली सीखने का। तो आप लोग धीरे धीरे जब समय मिले तब देखिए, थोड़ा थोड़ा, और आराम से समझ करके लिखिए। और आज जो लिखाया गया है वह समझ लीजिए कि उसके अनुसार से जिस भाव में 2 ग्रह पाप ग्रह बैठ गए, ठीक है, और उसी में तीसरा पाप ग्रह का दृष्टि हो गया। अब समझाने के लिए फिर से मैं पीछे आ रहा हूँ। जैसे जहाँ पर सुख लिखा हुआ है वहाँ पर 2 राहु और शनि बैठ गए और सामने से केतु का भी दृष्टि हो गया, तो समझ लीजिए घर में अशांति हमेशा बना रहेगा। और उसके बाद में जहाँ पर संतान लिखा हुआ है वहाँ पर अगर 2 पाप ग्रह बैठ गए, तीसरा पाप ग्रह का दृष्टि हो गया, या 6, 8, 12 भाव के स्वामी बैठ गए, तो संतान में दिक्कत होगा। इसी प्रकार से जिस भाव में पाप ग्रह अधिक ज़्यादा बैठे हों उस भाव में जो है दिक्कत आएगा। ठीक है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप धीरे धीरे पढ़िए और अगला वीडियो फिर से बनाऊंगा।